नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। अलवर के बहरोड में बस ट्रक की टक्कर में आधा दर्जन सवारियां घायल हो गई, जहां ड्राइवर की नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ। झुंझुनू के बिसाऊ झुंझुनू रोड पर शेषू के पास हुए अल्टो रोडवेज की आमने सामने की टक्कर में 3 युवक घायल हो गए। वहीं घायल तीनों युवकों को 108 की मदद से राजकीय जटिया अस्पताल लाया गया, जहां युवकों की गंभीर स्थिति को देखते हुए चूरू राजकीय भारतीय रेफर कर दिया गया। जोधपुर के शेरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 114 पर कार लूटने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करके 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया, जबकि दूसरा आरोपी को जोधपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपियों ने डोडा तस्करों को बेचने के लिए कार लूटी थी। चित्तौड़गढ़ के कपासन क्षेत्र के डीएसपी मुकेश सांकला के पदोन्नत होने पर पंचायत समिति के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच और अधिकारियों ने डीएसपी सांकला का साफा बांधकर अभिनंदन किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सुमा गठबंधन राजस्थान के तत्वावधान में महिला ग्राम सभा का आयोजन हुआ। वहीं इस ग्राम सभा में महिला स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम 19 प्रस्ताव लिए गए। चित्तौड़गढ़ के अकोला संसेरा गांव में चल रही भागवत कथा में 7वें दिन भी श्री कृष्ण सुदामा मिलन का वर्णन किया गया। वही कथावाचक रमेश दास महाराज ने कहा कि सच्ची मित्रता कृष्ण सुदामा जैसी होनी चाहिए। बाड़मेर के बालोतरा में ट्रीटमेंट प्लांट से प्रदूषित रासायनिक पानी निकलकर लूनी नदी की पाइपलाइन में भर जाता है। वहीं जिला प्रशासन अधिकारियों की चौथ वसूली के चलते इकाइयां संचालित हो रही है और एनजीटी की कड़ी फटकार के बाद भी हालत जस के तस है। चित्तौड़गढ़ के अकोला में स्वच्छ भारत मिशन के तहत मजदूरों को प्रेरित कर 23 शौचालय बनवाए गए। वहीं सरकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधियों ने घर घर शौचालय बनवाने के लिए कमर कसकर काम शुरू कर दिया है। ग्राम पंचायत ने बताया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगदीश चंद्र हेड़ा ने नवंबर में मीटिंग आयोजित की। उस वक्त 900 शौचालय बनना बाकी थे, लेकिन आज की तारीख में मात्र 209 शौचालय रहे, वो भी जल्द से जल्द बन जाएंगे। वहीं जल्द ही अकोला ओडीएफ हो जाएगा। अजमेर के पिसांगन में ग्राम पंचायत ने गंदे नाले की सुध लेने वाला कोई नहीं है। नाले में कीचड़ के चलते सड़क पर गंदा पानी फैल रहा है। राहगीरों सहित वाहन चालकों को दिक्कतें हो रही हैं। नाला सामुदायिक चिकित्सालय के सामने स्थित है। अलवर के गोविंदगढ़ में कस्बे की सीकरी बाईपास रोड की हालत खराब हो चुकी है। सड़क के आधे हिस्से में पानी फैला हुआ है। पहले ही सड़क की हालत खराब है और उसमें गंदा पानी भरा होने से वाहन चालक परेशान है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग विकास के प्रति बेसुध है। ये सड़क गोविंदगढ़ से सीकरी का मुख्य मार्ग है। टोक के देवली में सैकड़ों ठेला विक्रेता नगरपालिका में एकत्रित हो गए और प्रदर्शन कर विरोध करने लगे। इन्होंने पालिका का रोज तहबाजारी शुल्क देने के बावजूद भी आए दिन पालिका कर्मियों द्वारा परेशान करने का आरोप लगाया है। इनकी मांग है कि इनके लिए एक जगह निर्धारित कर दी जाए। अजमेर के रूपनगर में बस और पुलिस की बोलेरो जीप में टक्कर हो गई। दुर्घटना में अजमेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोलाराम यादव और किशनगढ़ सर्किल ऑफिसर जगदीश राव घायल हो गए। हादसे में बोलेरो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा किशनगढ़ हरमाड़ा चौराहे का है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के जालूकी रोड पर दुर्घट जलभराव में बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। क्षेत्रवासियों ने कई बार संबंधित अधिकारियों के मामले से अवगत कराया है, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब इस परेशानी के चलते क्षेत्र के लोगों का जीना भी मुश्किल हो रहा है। भरतपुर के वेर में गांव बदनपुरा में विद्युत के 2 पोल गिरने और विद्युत पोलों पर लगे हुए ट्रांसफार्मर में आग लगने के 36 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन सूचना देने के बावजूद कोई कर्मचारी बिजली के गिरे पोल और ट्रांसफार्मर की सुध नहीं लेने पहुंचा। गांव के करीब 85 घरों में अंधेरा पसरा है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ NH11 पर एक टवेरा में आग लगने से बैठे एक ही परिवार के 5 लोग बदहवास हालत में गेट खोलकर जान बचाई गई। वहीं ड्राइवर की सतर्कता के कारण टवेरा को सड़क से दूर खड़ी कर गाड़ी में बैठे लोगों को कुदाया गया। हालांकि टवेरा में बैठे सभी लोग सलामत हैं। नागौर के लाडनू में विद्युत वितरण निगम के अधिकारी सरकार के नियमों को खुली धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं नगर के खुले ट्रांसफार्मर हादसे का न्योता दे रहे हैं और मोहल्ले वासियों और पार्षदों ने बताया कि निगम के अधिकारी अपनी खानापूर्ति करके कार्य कर रहे हैं।
भरतपुर के हलेना में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे स्थित गांव बेरी पर अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक घायल हो गया है, जिसे एम्बुलेंस 108 की मदद से ग्रामीणों ने राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय में भर्ती कराया। कोटा के इटावा में वन्यजीव ने 15 भीड़ों का शिकार कर लिया। देर रात बाद बाड़े में बंधी भीड़ों पर वन्यजीव ने हमला किया। घटना के बाद ग्रामीणों ने दहशत है। घटना रोन गांव की है। चूरू के रतनगढ़ में सड़क पर दौड़ती टवेरा कार में आग लग गई। भपकी टवेरा में सवार 6 लोग घायल हो गए। घायलों को रतनगढ़ चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। हादसे में टवेरा कार भी जलकर राख हो गई। घटना NH 11 पर कितासर के पास की है। करौली के नादौती में एक इलेक्ट्रॉनिक सामान के शोरूम में चोरी होने से व्यापारी भड़क गए और बाजार बंद कर SDM कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर दिया, जिसके बाद SDM और पुलिस अधिकारियों के आश्वासन पर धरना समाप्त कर बाजार खोले गए। दौसा के महुआ में चोरी की बाइक सहित पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने टहलड़ी मोड़ पर पकड़ा। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को और भी वारदातों के खुलासा होने की आशंका है। धौलपुर की बसेड़ी में शराबबंदी को लेकर फैल रही जागरूकता को झील और हर्षपुरा के बाद अब पिपरौन पंचायत में शराब विरोधी अलग जगी है, जहां पिपरौन चौक पर 1 दर्जन गांवों की सैकड़ों महिलाएं जमा हुई। इन्होंने शराब और जुए को लेकर एक स्वर में विरोध किया। लोगों ने पुलिस और प्रशासन पर कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया है। सिरोही के आबू रोड में बिजली के पोल के करंट से युवक झुलस गया, जिसके बाद मौके पर ही युवक की मौत हो गई। घटना आबू रोड सदर थाना क्षेत्र के मोरड़ की है। नागौर के मेड़ता सिटी अजमेर डिस्कॉम के मेड़ता सब डिवीजन क्षेत्र में 18 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। वहीं अधिकारियों को वसूली के लिए मार्च तक समय दिया गया है। लक्ष्य पूरा नहीं होने पर अधिकारियों का वेतन रोका जाएगा। नागौर के मेड़ता सिटी में 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। वहीं लोक अदालत को लेकर प्रचार प्रसार जारी है। अजमेर के मसूदा में खेतालाई गांव में अतिक्रमण का मामला सामने आया। पुलिस ने नए जाब्ते के साथ शमशान घाट पर रातों रात की अवैध निर्माण को हटा दिया है। टोक के उनियारा में निजी स्कूलों में प्रैक्टिकल के नाम पर लूट मची है। प्रैक्टिकल के नाम पर बच्चों से 3000 रुपए ले रहे हैं और निजी स्कूलों में संचालकों ने अपनी मनमानी चला रखी है और रुपए नहीं देने पर बच्चों को कम नंबर दिलवाने की धमकी देते हैं और स्कूल संचालक प्रैक्टिकल लेने आने वाले अध्यापक को रुपए देकर नंबर अधिक दिलवाने का झांसा दे रहे हैं। बाड़मेर के चौटन में आग लगने से 2 बकरियां जिंदा जल गई। वहीं सूचना मिलने पर तहसीलदार सूरजभान बिश्नोई और पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। जालोर के आहोर क्षेत्र के धावला गांव के आसपास के खेतों में तापमान के उतार चढ़ाव के कारण जीरे की फसलें जल रही हैं। जीरे की फसल झुलसा रोग के कारण जल रही है। बूंदी के नैनवा विद्युत निगम की सतर्कता टीम ने बिजली चोरी के मामले पकड़कर 3 लाख रुपए जुर्माना किया। मामला नैनवा बासी क्षेत्र का है। अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जयपुर के कानोता इलाके में एक महिला की हत्या कर उसका शव बांध के पास फेंक दिया गया। बांध पर गए मछुआरों ने जब महिला का शव देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। वहीं कानोता पुलिस मौके पर पहुंची और महिला का शव कब्जे में लिया तो पाया कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई है। कानोता थानाधिकारी गौरी शंकर ने बताया कि महिला की पहचान की कोशिश की जा रही है और आसपास रहने वाले लोगों से पुलिस ने महिला के बारे में जानकारी जुटाई है, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली है। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के मोड़ पर रात एक ट्रक ने डीजल से भरे टैंकर को टक्कर मार दी, लेकिन हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं टैंकर चालक ने ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज करवाया है। चूरू के सुजानगढ़ में परिवहन और सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान शहर दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने
होली धोरा स्थित अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में शिरकत की। यूनुस खान ने सुजानगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान की कई सड़कों को हम 4 लेन में तब्दील करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सालासर से नागौर 10 मीटर चौड़ी सड़क का कार्य 532 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शीघ्र शुरू होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि सुजानगढ़ एक विशेष शहर है और कई जिलों का जंक्शन है, जिसे देखते हुए सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए हमने नौका सीकर सड़क का निर्माण कार्य करवाने का काम कर रहे हैं। भाई उन्होंने यूपी चुनावों पर कहा है कि यहाँ बैठे हुए कुछ बोलना उचित नहीं है, पर निश्चित यूपी में भाजपा की सरकार बनेगी। इस मौके पर उनका भाजपा के कार्यकर्ताओं और परिवार के सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। अजमेर के पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर बनाई गई प्रबंध कमेटी में मंदिर के कायाकल्प का काम तेजी से शुरू हो गया है। वहीं प्रबंध समिति के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर गौरव गोयल ने संबंधित अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम के साथ मंदिर परिसर का बारीकी से जायजा लिया। प्रसाद योजना के तहत कराए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा भी की गई। गोयल ने कहा है कि आगामी दिनों में मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्थाओं के साथ यहाँ के धार्मिक महत्व और इतिहास की जानकारी मिल पाए, इसके अनुरूप विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे। अजमेर के पुष्कर में मध्य प्रदेश के अशोकनगर में आयोजित 6ठी राष्ट्रीय मॉन्टेक्स बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में खिताबी जीत हासिल करने वाली टीम का पुष्कर में जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की मनोकामना मांगी गई। वहीं विजेता टीम के कप्तान जितेंद्र पाराशर ने बताया कि प्रतियोगिता महाराष्ट्र फेडरेशन की ओर से आयोजित की गई, जिसमें 16 राज्यों की टीमें शामिल हुई थी। विजेता टीम मलेशिया में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने जाएगी। अजमेर के ब्यावर अग्निशमन विभाग कार्यालय में क्षेत्रवासियों के विरोध के चलते रिलायंस कंपनी का मोबाइल टावर लगना शुरू हो गया है। इस दौरान क्षेत्रवासी विरोध करते रहे और रिलायंस कंपनी के कर्मचारी अधिकारियों की मौजूदगी टावर असेंबलिंग का काम करते रहे। वहीं भारी संख्या में पुलिस जाब्ता और आरएसी के जवान तैनात थे। किसी भी प्रकार की अनहोनी को देखते हुए उपस्थित जाब्ता स्थिति पर नजर रखे हुए था। साथ ही इस दौरान सांसी, कंजर और छावनी बस्ती के लोगों ने विरोध जताया, लेकिन पुलिस के आगे उनकी एक भी नहीं चली। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में इन दिनों प्रशासन की उदासीनता के कारण अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं अतिक्रमण करने के मामले को लेकर पूर्व सरपंच हरदेवा राम के नेतृत्व में ग्रामीणों ने तहसीलदार कार्यालय और उपखंड कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई करने की मांग की है। चूरू के रतनगढ़ में राजस्थान किसान सभा द्वारा 11 फरवरी को विद्युत समस्याओं को लेकर होने वाले स्थानीय जोधपुर डिस्कॉम अधिशासी अभियंता कार्यालय का घेराव महापड़ाव को लेकर आज 7वें दिन भी ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान जारी रहा। इस दौरान गांव में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए किसान सभा के जिलाध्यक्ष हीरालाल कलवानिया ने कहा कि घर के बिजली कनेक्शन में आ रहे बिजली बिल में विभाग की लापरवाही प्रतिदिन सामने आ रही है, जबकि टाटा बिरला जैसे उद्योगपतियों की कंपनियों का बिल 3 रुपए प्रति यूनिट आ रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार आम मजदूर, किसान और गरीब आदमी की कमर तोड़ने पर तुली हुई है। वहीं कलवानियों ने अधिक से अधिक संख्या में महापड़ाव और घेराव में पहुंचकर किसान सभा का समर्थन करने का आह्वान किया है। झालावाड़ के बोरुटा गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 7 महिला सहित 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायल एक ही परिवार के हैं। पाली के रानी सोमेसर में अजमेर रेलवे मंडल के डिवीजन मैनेजर पुनीत चावल ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने सोमेसर में रेल ठहराव की मांग की है। जोधपुर के ओसिया था स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ सीकर जिला प्रमुख अर्पण रोलर ने किया। वहीं प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रतियोगिता में 1200 बच्चों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में इंद्रपुरा ग्राम के मुख्य सड़क के बीचों बीच गड्ढों में दुर्गंध युक्त पानी भरा रहता है, जिससे वाहनों राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको ग्राम पंचायत संबंधित विभाग ध्यान नहीं दे रहा। मामला इंद्रपुरा ग्राम पंचायत का है। जोधपुर के बालीसर में भाजपा का यूथ चला बूथ अभियान शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुआ। इसके तहत गांवों में बैठकों का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को सरकारी की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है।
बारा के छबड़ा में जिला कलेक्टर डॉक्टर OSP सिंह के निर्देश पर छबड़ा पंचायत समिति को ODF करने के आदेश दिए गए। बारा के छबड़ा के फतेहपुर गांव में विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां पर विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की प्रदर्शनी लगाई गई, लेकिन विभागों की उदासीनता के चलते प्रदर्शनी की स्टॉल सूने पड़े रहे। जालोर के जसवंतपुरा कस्बे में बिजली ट्रांसफार्मर की सुरक्षा जाली नहीं होने और जमीन की कम ऊंचाई पर होने के कारण हादसे की आशंका रहती है। अजमेर के विजयनगर में पालिका प्रशासन द्वारा EO सीता वर्मा के नेतृत्व में दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाए गए। कार्रवाई के दौरान सब्जी मंडी, महावीर बाजार सहित अन्य बाजारों से अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। झालावाड़ के डग में न्यायालय के इस्तेगासों पर दहेज का मामला दर्ज किया गया है। गंगदार थाना क्षेत्र के खरचनिया गांव की विवाहिता के पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है कि उसके पति ने उसे दहेज की मांग कर घर से बाहर निकाल दिया है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बूंदी के तालेड़ा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान प्रौद्योगिक और पर्यावरण विकास सोसाइटी दिल्ली के तत्वावधान में प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें छात्राओं को विभिन्न जानकारियां भी दी गई। झालावाड़ के अकलेरा में ग्राम पंचायत उमरिया के गांव खेरदंता में मनोहर थाना विधायक SDM अकलेरा ने MJSA के काम का निरीक्षण किया तो कंपनी द्वारा किए जा रहे काम पूरी तरह घटिया पाया गया। ग्रामीणों ने विधायक से इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन तब तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की गई थी। बारा के छबड़ा पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ पिता पुत्रों सहित 1.5 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के पदमपुर में फरार आपराधिक मामलों में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बूंदी के हिंडौली में लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए सार्वजनिक सुलभ कॉम्प्लेक्स दुर्दशा का शिकार हो गए हैं। ग्रामीणों द्वारा इन्हें उपयोग में नहीं लेने से इनमें बम्बूलों की भरमार हो गई है, जिनकी ग्रामीणों द्वारा एक भी दिन उपयोग नहीं लिया गया। जोधपुर के तिवरी डिस्कॉम जोनल चीफ इंजीनियर अविनाश सिंघवी ने डिस्कॉम कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जमालुद्दीन को शिविर में नदारद रहने पर APO कर दिया है। सिंघवी ने डिस्कॉम कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। बारा के छीपा बड़ौद में राशन डीलर कालूलाल नागर को पुलिस ने बिजली कार्यालय में हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जहां से उसे शांति भंग के तहत SDM हीरालाल वर्मा के समक्ष पेश किया गया। श्रीगंगानगर के पदमपुर में कीटनाशक पीने से एक किसान की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया है। झालावाड़ के मनोहर थाना में ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये लोग कामखेड़ा बालाजी के दर्शन करके लौट रहे थे। अब वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। झुंझुनू के नवलगढ़ में बेड़वासी गांव पंचायत के कारीगांव का जाने वाले रास्ते पर स्थित चारागाह भूमि पर पंचायत समिति के उप प्रधान के पति महावीर सिंह झाका ने अतिक्रमण कर रखा है। गांवों के लोगों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है और इसका प्रकरण नवलगढ़ तहसीलदार देख रहे हैं। करौली के टोड़ा भी में ग्राम पंचायत देवलेन और बोल में खातेदारी की भूमिका को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद में दोनों गांवों के लोग के बीच आपस में फायरिंग और पथराव होने से दोनों गांवों के लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है। जयपुर के सांबर लेक रेलवे स्टेशन पर स्थित दादू दयाल महाराज के मंदिर पर से अखंड दादूवाणी के पाठ संत शुरू हो गए हैं। दादूवाणी के ये पाठ 5 दिन तक चलेंगे और निरंतर दादूवाणी के पाठ किए जाएंगे। अजमेर के पुष्कर में SBC आरक्षण को लेकर गठित हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष सुनील कुमार गर्ग और अन्य सदस्य पुष्कर के SDM कार्यालय पर पहुंच गए हैं। उन्होंने रावत और गुर्जर समाज के लोगों के साथ एक बैठक कर आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की।
रावत समाज की ओर से गर्ग को एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें आरक्षण की मांग की गई है। चूरू के सरदार शहर में पिछले 3-4 महीने से घरों में पानी नहीं आने के कारण वार्ड की महिलाओं का गुस्सा फूट रहा है। वही महिलाओं ने जलदाय विभाग के कार्यालय के अंदर बैठकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ट्यूबवेल फेल हो गया है और दूसरे ट्यूबवेल की स्वीकृति मिलने पर दूसरा बनाया जाएगा। वहीं वार्ड के लोगों ने बताया कि 2-3 दिन में काम नहीं होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जयपुर के सांबर लेक में नरेना रोड स्थित पीठाजी महाराज के मंदिर पर पुलिस उप अधीक्षक रोम प्रकाश मीणा का स्थानांतरण हो जाने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में दूदू एडिशनल एसपी संजय गुप्ता, डिवाई एसपी प्यारेलाल मीणा सहित सांबर लेक, पुलेरा, जोबनेर, रेनवाल के थानाधिकारी भी मौजूद रहे। जयपुर के सांबर लेक में ग्राम पंचायत नूरंगपुरा के धीसा बाबा की ढाणी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते दूसरे दिन भी विद्यालयों में तालाबंदी रही और वहां पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। विद्यालय में किसी भी अधिकारी के द्वारा ग्रामीणों और विद्यालय की सुध नहीं लेने पर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस प्रकार से प्रशासन बेरुखी दिखा रहा है उसके चलते ग्रामीणों और विद्यालयों के बच्चे उपखंड अधिकारी कार्यालय पर धरना देकर अपना विरोध जताएंगे। जयपुर के सांबर लेक में विधायक निर्मल कुमावत ने ग्राम पंचायत हबसपुरा और कोरसीना में 2 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से बनने वाली डामर सड़कों का शिलान्यास किया, जहां उन्होंने कहा है कि हर गांव ढाणी को संपर्क सड़कों और जोड़ा जाएगा और विकास की मुख्यधारा में जोड़ा जाएगा। इसी अवसर पर ग्रामीणों ने विधायक को साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर कोरसीना सरपंच कान सिंह छापरी, हबसपुरा सरपंच फूला देवी, आकोदा सरपंच देवकरण गुर्जर मौजूद रहे। उदयपुर के कोटरा में सरकार जनजाति क्षेत्र और जनजाति बालकों की लाखों रुपए खर्च कर इनको शिक्षित कर उन्हें आगे लाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन इनसे जुड़े जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते छात्रावास के बच्चों को जब बिना भोजन के भूखे पेट पढ़ाई करने जाना पड़े तो उसकी स्थिति कैसी होगी। ये हालात मुख्यालय के अंबेडकर जनजाति बालक छात्रावास के बने हुए हैं। वही छात्रावास में नामांकित 90 बच्चों को जली और कड़क रोटियों के साथ दाल भी पानी जैसी दी जा रही है। झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र के भीमसागर महल में स्थित धार्मिक स्थल पर कवलपुरा गांव से गए श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली घाटी पर चढ़ते समय अचानक अनियंत्रित होकर पलट जाने से आधा दर्जन से अधिक महिलाएं घायल हो गई। हादसे के बाद सारोला थाना पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से झालावाड़ रेफर किया। राजस्थान खेलों के मामले में पिछड़ा हुआ है। खो खो संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने मकराना में माइकल क्लब के तत्वावधान में हो रही राज्य स्तरीय मकराना प्रीमियर क्रिकेट लीग प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर ये बात कही। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की पूर्व सरकारें इस मामले में गंभीर नहीं रही। यही वजह है कि राजस्थान की खेल प्रतिभाएं सामने नहीं आ पाई, लेकिन अब विधानसभा में इसके लिए मांगे उठाई जाएंगी। साथ ही सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए अलग से खेल कोटे की मांग की जाएगी ताकि खिलाड़ियों की खेल से ज्यादा दिलचस्पी बढ़े। सिरोही के आबू रोड सदर थाना क्षेत्र के मोरड़ गांव में बिजली के पोल से करंट लगने से एक युवक झुलस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। मामले की जानकारी मिलने पर आबू रोड सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतक दिनेश गरासिया के शव को मोर्चरी में ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को के सुपुर्द कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा कृषि उपज मंडी में मक्का, लहसुन, मूंगफली, इसबगोल की भी बम्पर आवक लगातार चल रहा है। जिले की सबसे बड़ी मंडी होने पर एवं कैशलेस घोषित मंडी होने की वजह से किसानों का रुझान निम्बाहेड़ा मंडी में माल बेचने पर है। उदयपुर संभाग में पहली कृषि उपज मंडी निम्बाहेड़ा को कैशलेस घोषित किया जा चुका है। हनुमानगढ़ के भादरा में शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें इतिहास की वीरांगना पद्मिनी के चरित्र को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने के प्रयास पर आक्रोश जताया गया। भादरा उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर इतिहास से खिलवाड़ करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। सवाई माधोपुर के खंडार में थाना पुलिस ने छाण गांव में डकैत रामलाल गुर्जर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा टोंक शिवपुरी स्टेट हाईवे जाम करने पर 26 नामजद लोगों सहित 400 ग्रामीणों के खिलाफ हाईवे जाम करने का मामला दर्ज किया है। सवाई माधोपुर के बौली में विकास अधिकारी विजय सिंह चौहान ने काम में लापरवाही बरतने पर खिरनी ग्राम पंचायत कनिष्ठ लिपिक सुरेश चंद्र मीणा को निलंबित कर दिया है।
टोक के अलीगढ़ में क्षेत्र के पायगा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित अटल सेवा केंद्र के कुछ अज्ञात चोरों ने ताले तोड़ दिए। चोर यहां से कंप्यूटर मॉनिटर चोरी कर ले गए। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर के भिनाई में राजकीय चिकित्सालय बांदनवाड़ा राजकीय विद्यालय की 30 छात्राएं के दल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर 108 और 104 सेवा सहित अन्य चिकित्सा सेवा की जानकारी ली। अलवर के रामगढ़ में अलावड़ा में राशन डीलरों द्वारा राशन वितरण खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है। नरेगा कमिश्नर देवाशीष पुस्की निर्देश पर रशद अधिकारी अलावड़ा गांव पहुंचे और पंचायत भवन में राशन डीलरों के खिलाफ सबूत जमा किए। भरतपुर के पहाड़ी में बाइक और बम्पर की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक भोरी निवासी है और पहाड़ी बीवा गांव का है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। अजमेर के पुष्कर में राज्य सरकार की ओर से जगतपिता ब्रह्मा मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर बनाई गई प्रबंध कमेटी ने मंदिर के कायाकल्प का काम तेजी से शुरू कर दिया है। प्रबंध समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर गौरव गोयल ने संबंधित अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम के साथ मंदिर परिसर का बारीकी से जायजा लिया। भरतपुर के सीकरी में पुलिस की कार्यवाही में हत्या के प्रयास के मामले में एक को गिरफ्तार किया है। गांव के ही एक युवक पर जानलेवा हमला किया था। आरोपी बनेनी चंदा गांव का है। जालोर के रानीवाड़ा में शादी में गए परिवार के घर में चोरों ने धावा बोल दिया। घटना रानीवाड़ा के इंदिरा कॉलोनी की है। वापस आकर देखा तो घर के ताले टूटे मिले। अलमारी से 25,000 नकद समेत गहने चोरी हो गए थे। करौली के मंडरायल में एक फरार वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लूटपाट और डकैती के मामलों में फरार चल रहा था। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भी आरोपी पर लूट का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया और अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर के जोहतरी क्षेत्र से बेड़ेश्वर मेले के लिए लोगों की रवानगी हो चुकी है। वहीं परिजनों के साथ पहुंचकर अस्थियों का विसर्जन करेंगे। अजमेर के मसूदा ग्राम खेतालाई में एक महिला ने कब्रिस्तान पर अतिक्रमण कर लिया है। ग्रामीणों ने जब आज एक महिला को दफनाने कब्रिस्तान पहुंचे तो अतिक्रमी महिला और ग्रामीणों में विवाद हो गया। वहीं थानाधिकारी रविंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया और अपनी मौजूदगी में शव का दफन कार्य करवाया। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा विक्रमनगर टाउनशिप के वार्ड 8 और वार्ड 12 के पार्षद ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि वार्ड में नाली और सड़क निर्माण, रोड लाइट के नए पोल लगाने की मांग की है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे।